तो तुम्हारे पिताजी क्या कुछ नशे वशा करते हैं क्या? ड्रिंक करते हैं सर। वो 5-6 हजार 7 हजार का दारू पीते, दूसरे को पिला। रोजाना? हाँ। 5-6 हजार रुपए ये रोजाना दारू पीते हैं? 5-6 हजार का रोजाना दारू पीते हैं सर। वो दूसरे को भी पिलाते हैं। और तो ये पैसा कहाँ से पाते हैं? साथियों नमस्कार, मैं भोलानाथ मिश्रा, कैमरामैन पीयूष कुमार मिश्रा की तरफ से भारत की आवाज के लिए आप सबका स्वागत कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। साथियों, आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ ले जाना चाहते हैं। ये दो भाई बहन आज मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इनका बहुत बड़ा दर्द है। इनके अनुसार जो है ये कहते हैं, बताते हैं कि इनके माता की मृत्यु हो चुकी है और इनकी माता को इनके अनुसार जो है इनके पिता ने ही जहर दे करके जो है वो जो है मार डाला है। और ये लोग जो हैं अपनी जान बचाए हुए घूम रहे हैं। कहते हैं इनके जो पिताजी हैं वो इनको बहुत परेशान कर रहे हैं। और ये अगर इनको बताते हैं कि इनकी भी जान खतरे में है। जिस तरह से माँ को मार दिया गया है उसी तरह से इनके पिता जो है इनकी भी जान ले सकते हैं। और बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को लेकर के ही हमारे पास हमसे मिलने हमारे ऑफिस में आए हुए हैं। हम जो है चल करके इनसे बात कर रहे हैं। ये बच्चे क्यों परेशान हैं, क्यों मेरे पास आए हुए हैं, क्या मामला इनका है, आखिर कौन इनका बाप है जो कि अपनी सगी पत्नी को मार सकता है, अपने बच्चों को मार सकता है, अपने बेटी को मार सकता है, भला बुरा गाली दे सकता है। कौन ऐसा बेदर्द बाप होगा जो कि अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। हम इनसे बात करते हैं। चलो बेटा अंदर चलो, चलो बेटा, चलो बैठो, चलिए हम इनसे बात करते हैं। अरे तुम अपना नाम बोलो, अपना नाम क्या बेटा? अभिषेक पाल। अभिषेक पाल। और तुम्हारे बाप का क्या नाम है? परशुराम पाल। परशुराम पाल। परशुराम पाल। कहाँ रहते हैं? बनी कोडर। बनी कोडर। और ये तुम्हारी बहन है? हाँ, तुम्हारा क्या नाम बेटा? छाया पाल। छाया पाल। छाया पाल। तो तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? अपने घर से आ रहे हो, बनी कोडर से कि कहाँ से? मामा के घर से आ रहे हैं। हम लोग 2-3 साल से वहीं रह रहे हैं, 4 साल से। अच्छा। हाँ। तो क्या मामला है, क्या कैसे यहाँ हमारे पास कैसे आ गए तुम? हमारे बाप हमको बहुत पीड़ित करते हैं। हाँ। हमारी देख रेख नहीं करते। हमें बुलाया, उसके बाद में हमारा देख रेख नहीं किया। बोल रहे हमारे पास आना नहीं, 20 हजार का हम चोरी लगा देंगे, फांसी दे देंगे, मार देंगे आपको। हमारे पास नहीं रहना, हमारे पास हमारी कोई औलाद नहीं है, तुम लोग दोगली औलाद हो रहे। हमको खाने पीने के लिए दे नहीं रहे हैं कुछ। बोल रहे हमारा कोई औलाद नहीं, हमारे पास नहीं आना, ना रहना हमारे पास। तो तुम्हारी माँ कहाँ है? हमारी मम्मी को मार डाला। किसने मार डाला? हमारे पापा ने। तुम्हारे बाप ने तुम्हारी मम्मी को मार डाला? हाँ। तुम कितने बड़े थे? हम 4 साल के थे। हमारी बहन 6 महीने की थी। हमारे मामा गोद में लेके गए, आज तक वहीं पे रखा है। 1 रुपए खर्चा नहीं दिया, पढ़ाई लिखाई नहीं दिया, खाना देखने भी नहीं गए। हमारी कोई बच्ची है, हमारा कोई लड़का है, कोई देख रेख नहीं कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तुम्हारे पिताजी क्या कुछ नशे वशा करते हैं क्या? ड्रिंक करते हैं सर। वो 5-6 हजार 7 हजार का दारू पीते, दूसरे को पिला। रोजाना? हाँ। 5-6 हजार रुपए ये रोजाना दारू पीते हैं? 5-6 हजार का रोजाना दारू पीते हैं सर। वो दूसरे को भी पिलाते हैं। और तो ये पैसा कहाँ से पाते हैं? बस खेत बेच दिया उन्होंने। बोल रहे हैं सारा बेच के बंगाल चले जाएंगे, वहीं रहेंगे। तुम लोग दोगली औलाद और रंडी के औलाद, हमारे पास नहीं आना, हमारा कोई संतान नहीं है। तो क्या अब तक कुछ जमीन बेचा उन्होंने? बेचा है सर। बेचा है? हाँ। क्या बहुत महंगी बिकी है क्या? बेचा होगा कम से कम 2 करोड़ का, कम से कम 2 करोड़ रुपए की जमीन? हाँ। बेच डाला। और तो बंगाल उनके क्या करने जाएंगे? बंगाल एक लड़की है 20 साल की, उसके साथ 2 बच्चे हैं, उसके साथ वो जिंदगी बिताना चाहते हैं। बोल रहे हैं हम वहीं रहेंगे, यहाँ नहीं आएंगे, सारा बेच के वहीं चले जाएंगे। हमारे पापा के बाप भी अभी जिंदा हैं, वो लापता हो गए हैं। उनके रहने के बावजूद भी इन्होंने जमीन बेच डाला है। हम लोग को प्रेरित कर रहे हैं, बताओ हम कहाँ जाएं, किसके साथ? यानी तुम्हारे बाबा भी जिंदा हैं? हमारे बाबा हमारे जिंदा हैं अभी। क्या नाम उनका है? उनका नाम मालूम है? हौसला प्रसाद नाम है। हौसला प्रसाद नाम है। वो अभी जिंदा हैं? वो जिंदा तो है। ये तुम्हारे बाप के नाम जमीन कैसे आ गई? वो धोखे से अपने नाम करवा लिया है। हमारी दादी के नाम हुई थी ना जमीन, हाँ। दादी के नाम से वो अपने नाम करवा लिए हैं, पैसे खिला के। दादी के नाम जमीन थी, उसको अपने नाम करवा लिए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप जब से तुम्हारे मतलब जो है मतलब माँ मरी हैं, आप लोग
तभी से अपने मामा के यहाँ ननिहाल में रहते हो? हाँ, हम लोग घर पे रह नहीं पाए, ना पढ़ाई लिखाई खाना का कोई देख रेख नहीं किया, कोई खर्चा नहीं देते हैं। हाँ। 10 से 12 साल हो गए, 5-6 साल हमारी मौसी ने रखा, मामा ने रखा। हमारी बहन बचपन से मौसी के घर में रहती है, सारा खाना पीना खर्चा सब मौसी देते हैं। तो यहाँ कभी आते नहीं हो? यहाँ आते नहीं, हम आए भी थे लेकिन हमारे पास कोई देख रेख नहीं किया। बोल रहे हैं यहाँ पे रहोगे हम मरवा डालेंगे तुमको, घर बेच देंगे। यहाँ पे हमारे पास कोई रहने का जगह नहीं है। और बहुत कुछ बोलते हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारे पास नहीं आना कभी आज के बाद, हमारी कोई औलाद नहीं है। हम आधार कार्ड से नाम कटवा डरो नहीं, आराम से बोलो, डरो नहीं। हाँ, क्या बोलते हैं? आधार कार्ड से बोल रहे हैं हम नाम कटवा देंगे। हाँ। हाँ, कि तुम हमारी कोई औलाद। और अभी कोई बात आपकी होती नहीं होती है? होती है बात, वो बात नहीं करते हैं पर गाली देते हैं। गाली देते हैं? हाँ, बोलते हैं तुम हमारी कोई औलाद नहीं हो, हम हमारे पास फोन ना किया करो, नहीं हम तुमको मरवा डालेंगे, जहाँ कहोगे वहीं पे। तो ये फिर आप यहाँ पर अब मतलब आते नहीं हो? हम आते नहीं है, हम क्या करें, हमारी मजबूरी। हम जाते भी हैं तो हमारे पास कोई वो नहीं है चारा, वहाँ जाते तो मारने लगते हैं। बोल रहे हैं हमारे पास नहीं है रहना, हमारी कोई औलाद नहीं हमारे पास, क्या करने आओगे। हम जाते हैं तो बोल रहे हैं हम पुलिस के हवाले कर देंगे, 40-50 हज़ार की चोरी लगा देंगे, तुम हमारे पास क्या करने आए हो। गाली देने लगते हैं। जब भी देखो जब हम लोग जाते हैं तो गाली देने लगते हैं कि हम तुम लोग जाओ यहाँ से, तुम लोग ये हो ये वो हो। ये बेटा जब तुम्हारी मम्मी मरी तो तुम कितने साल के बाद बताया कितनी उम्र थी? हम 6 महीने के थे। तुम 6 महीने थी? हाँ, हमारे पापा ने हमें उठा के पटक दिया था। हमारे मामा लोग गए तो हमें उठाकर लेकर आए वहाँ से, कह रहे हैं ये मार डालेगा शायद। हमारा पूरी शरीर काली काली पड़ गई थी, तो अपने बराबर से उठा के पटक दिया था हमारे पापा ने हमें। तुमको तुम्हारे पापा ने उठा के पटक दिया था लेकिन जान बच गई? हमारे मामा हमें लेकर आ गए, हम लेकर चले जाएंगे। तुम्हारी मम्मी कैसे मरी थी? हमारी मम्मी को हमारे पापा ने जहर देकर मार दिया था। तुम्हारी मम्मी को तुम्हारे पापा ने जहर देकर मार दिया था, तो तुम लोग भी भाग गए अपनी जान ले मतलब बचा करके? हाँ। बोल रहे थे हम तुम लोगों को भी मार डालेंगे, यहाँ रहोगे तो यहाँ आओगे तो वहाँ जाते हैं तो गाली देते हैं, मारने लगते हैं। अभी जमीन तुम्हारे पापा के नाम और है? हमारे पापा के नाम है, चाचा के नाम भी हो गई, बंटवारा कर लिया है। हाँ। दोनों लोगों ने। अभी तुम्हारे चाचा क्या नाम है? चाचा का वीरेंद्र कुमार नाम है। तो वो तो नहीं कुछ कहते होते हैं? वो तो नहीं कहते हैं कुछ, वो तो अलग ही रहते हैं। और तुम्हारे बाबा रोकते वोकते नहीं है? हमारे बाबा है ही नहीं, हमारे घर में कोई है ही नहीं। और नहीं बता रहे बाबा भी हैं? बाबा वो तो लापता हो गए थे ना, अभी आए नहीं वापस। जो बाबा तुम्हारे थे वो लापता हो गए? हाँ, है? जो दूसरे छोटे वाले बाबा थे वो एक्सपायर हो गए, अब नहीं है। अच्छा, हाँ, तो अभी जमीन बाकी बची है? अभी जमीन है बाकी। तो क्या उसको बेचना चाहते हैं? वो बेचने के नाम ले रहे हैं। अभी थाने में भी बोला था कि हम जमीन जरूरत पड़ेगी तो बेचेंगे। हमने थाने भी जाके देखा, सुलह सामा हो गया, उसके बाद नहीं थाने में तुम लोग कैसे गए थे? कोई दरख्वास्त दिया था क्या? एप्लीकेशन डाला था सर 2 बार हमने। 2 बार तुमने एप्लीकेशन डाला था? हमारी कोई देख रेख नहीं किया, हमें कोई खर्चा पानी कोई नहीं दिया। हम 15-20 दिन भूखे घूम रहे थे, हमारी बहन के पास कुछ नहीं था, हम लोग कहाँ जाएं, किससे हमारे भाई ने हमें खिलाया पिलाया, पैसे दिया, बोला कि कोई दिक्कत होगा तो हम देख रेख करेंगे। हमारे मौसी के लड़के बताओ हमारी देख रेख करते, एक बाप होने के बाद भी हमारा कोई देख रेख नहीं कर रहा है बाप। तो थाने तुम गए थे जब दरख्वास्त दिया था, थाने में तुम्हारे बाप को बुलाया गया था? बुलाया गया था। तो क्या हुआ वहाँ पर थाने में? वहाँ पर उन्होंने झूठी गवाही दिया कि बोला हमारे बच्चे हम पढ़ाएंगे, हम लिखाएंगे, हम शादी भी करेंगे, हम सारा खर्चा उठाएंगे। पर घर पे आने के बाद ना कुछ दिया, ना लाइट लगवाया, ना घर में पंखा था, ना कुछ, वैसे ही घर अंधेरा टूटा हुआ पड़ा था, ना खाने का राशन, ना पीने का राशन। बोल रहे हैं तुम जाओ कमा के खाओ, ऐसे सब बोल रहे हैं। बोल रहे हैं हमारे पास रहने का कोई जरूरत नहीं, हम तुमको मरवा डालेंगे। तुम्हारे बाप बोल रहे हैं? हाँ। क्या कह रहे हैं? तुमको मरवा डालेंगे? हमको मरवा डालेंगे। बोल रहे हैं कमा के खाओ, तुम कमा के खा सकते हो। हाँ। तो तुम बेटा पढ़ने जाती हो? नहीं जाते हैं हम, कैसे पढ़ने जाएं जब हमें हमारे पापा लोग पैसे ही नहीं देते तो कैसे जाएं। वो उनके पास जाओ तो कह रहे हैं कि तुम हमारी औलाद नहीं हो, हम तुम्हें नहीं जानते हैं। तो ऐसा वो कहते हैं, तुमको गाली बकते हैं तो तुमको बुरा लगता है? हाँ, लगाने की हमने फांसी भी लगाने की कोशिश की। हमारे पापा ने हमें गाली दी थी
शाम को 11-12 बजे के करीब में फोन करके गाली दी थी दिन बहुत कुछ कह रहे थे हम लोगों को। तो हमने शाम को फांसी भी लगाने की कोशिश, हमारे मौसी के लड़के नहीं होते तो हम शायद नहीं रहते। अरे बाप रे बाप, फांसी तुम लगा रही थी? हाँ? अरे बाप, इतना अधिक गाली दे दिया तुम्हारे बाप ने? बहुत बहुत गाली देते हैं, बहुत ऐसी ऐसी गाली देते हैं कि सुन के भी कान फट जाएंगे। तो तुम लोग बड़ा चाहते क्या? हमें हमारा हक चाहिए। तुम्हारा हक चाहिए है? तुम्हारे बाप जो पिताजी हैं उसमें हक चाहिए तुमको, सुख चैन से रहना चाहिए, जो वो रहने नहीं देना चाहते हैं। हमको प्रेरित करते, हमको रहने नहीं देते, हमारा हिस्सा हमें नहीं चाहिए, बस हमको हमारा घर चाहिए, हमारा सब कुछ चाहिए हमें। हम अच्छे से रहें, पढ़ाई लिखाई करें, हमारी बहन की शादी हो, कम से कम अच्छे से घर पे रहें अपने। तो तुम्हारे माता जी को जब जहर दिया गया था तो किसी ने कुछ रोका, मतलब वो नहीं किया था कोई? किसी को कुछ पता ही नहीं लगा था, कोई था ही नहीं वहाँ पे बचाने वाला। हमारे पापा तो किसी दूसरे के साथ अफेयर चल रहा था, तो वो दूसरे यानी तुम्हारी माता को इसलिए मारा कि तुम्हारे बाप का संबंध दूसरी औरत से था? हाँ, पहले भी दूसरी औरत को पैसे खिलाया पिलाया, सब कुछ किया, हमारे लोग के लिए कुछ नहीं किया। आज भी वो किसी दूसरे के लिए करते हैं, इसीलिए अपनी बीवी का देख रेख नहीं किया उन्होंने, जहर खिला के मार दिया। 20 सड़क पे मारते थे, ऐसे मारते थे कि 40-50 लोग देखने आते थे, कपड़े तक खुल जाते थे। तो उनके मरने के बाद क्या उन्होंने तुम लोगों ने भगा दिया? भगा दिया, हम लोग वहाँ रहे ही नहीं बचपन से। क्यों? हमारे पास कोई देख रेख करने वाला नहीं था, तो हम क्या करें? हमें मारने की धमकी देते, हमें 2-3 बार, हमें 4-5 बार तो करंट लगा दिया, 2 बार हाथ पकड़ के कुइये में लटका दिया। करंट लगा दिया और कुआं में लटका दिया तुम्हारे बाप ने? हाँ, बड़ा जालिम आदमी भाई। हमने अपने मामा से बताया, फिर हमारे मामा हमें ले आए, वहीं पे रहे। फिर हमारी मौसी हमें लेके गई, 4-5 साल हमारी मौसी ने रखा। तुम स्कूल नहीं जाते हो? स्कूल हमारा पढ़ाई लिखाई बंद करवा दिया, खर्चा पानी, बोल रहे आधार कार्ड नहीं दूंगा, नाम नहीं लिखवाने दूंगा, जहाँ मन हो वहाँ जाओ, हमारे पास ना हो, हम तुम्हारे कोई नहीं है। तुम्हारी बहन जो है फांसी लगा रही थी? हाँ है? हाँ। अरे बाप रे बाप। तो अब आप लोग क्या चाहते हो? तुमको घर में बाप रहने दे? हमको हमारे पापा रहने दे, हमारे हिसाब से हमें सब कुछ मिलना चाहिए, बस हमारा सबका भी अधिकार नहीं। है। अभी तुम कह रहे तुम्हारे पिताजी जो है वो बंगाल गए हैं और लेने? वो बंगाल गए, वहीं पे रहना चाहते हैं। वो एक लड़की है वहाँ पे, उसके 2 बच्चे हैं। वो बोल रहे हैं सारा कुछ बेच के हम बंगाल चले जाएंगे, हम वहीं रहेंगे, अपना घर बसाएंगे, हम यहाँ नहीं आएंगे। हमारी कोई औलाद नहीं है, हम यहाँ पे नहीं देख रेख कर सकते हैं किसी की। अरे तुम लोग अपनी औलाद मानते नहीं हैं? नहीं मानते हो। अच्छा, तुम्हारे मामा जी आए हुए हैं साथ में? मामा साथ में नहीं आए, मामा घर पे। ये आप साथ जो आए थे ये हमारे मौसी के लड़के, हमारे भाई हैं। मौसी लड़के हैं? हाँ। अच्छा। हमारा बहुत साथ दिया है, हमें खाना पीना पैसे सब कुछ दिया। हमारे पापा ने हमें 1 रुपया नहीं दिया आज तक। बोल रहे हैं हम। तो ये हम इनके जो है मौसी लड़के जो साथ में आए हुए हैं उनसे भी बात करते हैं कि क्या मामला पूरा है। और अब हम बात करते हैं, आपका क्या नाम भैया है? शेखर पाल। शेखर पाल जी, कहाँ घर पड़ता है? हमारा गांव पिथुर पड़ता है। थाना कौन सा पड़ता है? राम स्नेही घाट। राम स्नेही घाट, जिला बाराबंकी में है। जी। तो आप इन बच्चों को लेकर के हम यहाँ आए हैं, जी। तो कैसे यहाँ हमारे पास आ गए? हमारे आपका मैंने नाम सुना था। लड़की परसों अपने पिताजी से बात की थी, नरसों रात को 11 बजे उसने फांसी लगाने की कोशिश की। लड़की ने बात करने के बाद हमारी बाप से बात करने के बाद बाप से बात करने के बाद शाम को 4 बजे लड़की ने बात किया अपने पिताजी से। उन्होंने आभद्र गाली दी, लड़की रोने लगी। लड़की ने उस समय तो कुछ नहीं किया। 11 बजे रात को एक पंखे के साथ एक का लगा हुआ था, उसके साथ दुपट्टा बांध के फांसी लगा दी। मेरी माता जी को, हमारी वाइफ को पता चला तो रात को 11 बजे मैं ड्यूटी पे था, उन्होंने फोन किया। मैंने कहा तुरंत मैं तत्काल में आता हूँ। तो आया तो इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि हमारे पिताजी हमको रंडी कुत्ती और कमीनी औलाद कहते हैं, और इनका वीडियो भी इनको इनके पिताजी से जो इन्होंने बात किया था उसका रिकॉर्डिंग भी है, उसका वीडियो भी, उसका रिकॉर्डिंग भी है। जो लड़के ने बात किया उसका भी रिकॉर्डिंग है। वो आज तक बच्चों को कभी ध्यान नहीं रखा। जो भी दिया हमारे मामा जी ने दिया, हमारी माता जी ने दिया। हमने जो खर्चा दे पाया, अभी तक पढ़ाया लिखाया, आने जाने का खर्चा शुरू से आगे तक हम ही देते रहे। बचपन में जो मैं लड़की को लेके आया था, मौसूरी बहन को, तो हमारे मौसा ने उसको पटक के काला कर दिया था। शरीर पूरी इसकी उल्टे में थी।
हमने उठा कर लाया गया, अपने पैसे से हमने दवाई कराया है, हमारे पिताजी ने कराया है, पढ़ाई लिखाई का खर्चा हमने अपने हाथ से कमा कर दिया है। 17 से 14,000 रुपये तक मैं प्राइवेट तनख्वाह पाता हूँ, नौकरी करता हूँ, नौकरी करते हैं, नौकरी करता हूँ। पूरा पैसा अपने बच्चों में और इनमें ही लगता है, हमारे पास बचता नहीं। बच्चे का डिमांड है मुझे कपड़ा दिलाओ। रात को उसने फांसी लगाया तो यही कहा कि आप दिला नहीं सकते हो तो मुझे पाला क्यों? लड़की मेरे से मैं कुछ कहता हूँ तो कहती आप दिला नहीं सकते हो, मेरा हक मेरे बाप से, तो आपने पाला क्यों? मेरे पास कोई जवाब नहीं है। बच्चों को समझा कर रह जाता हूँ, हमेशा समझाता हूँ जो मेरे से हो पाएगा मैं बेटा करूंगा जरूर आपके लिए। आपने कभी अपने ये मौतिया से बात नहीं किया इनके पिता से? हमने एक बार कोशिश किया, वहाँ जाकर बात किया तो उन्होंने मुझे कहा माधुरचोद यहाँ क्या करने आते हो, तुम तो तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं है। हम वहाँ प्रेजेंट टाइम पहुंचे थे तो लड़के को साथ में लेके गए तो वो दूसरी औरत के साथ बैठे हुए बात कर रहे थे, हमने पाया। हमारे साथ में और भी लोग थे, वो भी थे। यानी जब आप गए तो वो दूसरी औरत से बात कर रहे थे। तब हमने पूछा, उनके पाँव छुआ, पढ़ के आके पूछ रहे हो, बोले यहाँ क्या करने आए हो? बोले इस मादरचोद को लड़के को बोले मैं देखना नहीं चाहता। हमने कहा क्यों? आखिर लड़के ने क्या किया? बोला सारी जिंदगी इसने कमाया है, हमको दिया। हमने कहा इसकी उम्र ही क्या है कमाने की, तो आपको देगा। हमने कहा इसकी उम्र क्या है, आपको कमा के देगा। बोला क्यों कमा के नहीं देगा? तुम अपने पिताजी को कमा के नहीं देते हो? अब कहा हमारी उम्र से इसकी उम्र से आप परिवर्तन जानते हो? तो उन्होंने कहा क्यों परिवर्तन? क्या ना बच्चे कमाते हैं? हमने कहा किसी फैक्ट्री में रखने लायक है, इसकी उम्र अभी नाबालिग है, 18 साल पूर्ण नहीं हुई है, 16-17 साल उम्र है। बोला फिर भी मादरचोद कमाने के लायक है। ऐसे वो गाली दिए, मुझे भी दिए, लड़कियों को दिए। तो हमारे गुस्सा हुई, बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं बच्चों को लेकर उसी समय वापस चला आया। हमने कहा ऐसे बाप से बात करना कोई अच्छी बात नहीं है। हम कहा हमारा बाप ये बता रहे हैं कि अपनी कुछ जमीन क्या वो शराब पीते हैं क्या? वो शराबी है और उनका बेचा का काम है। इस समय बंगाल गए हुए हैं मौके पे, वहाँ पे वो अपना घर बनवाना चाहते हैं, यहाँ की संपत्ति बेचे हैं। पता चलता है कि 40 से 42 लाख की संपत्ति बेचे। उनके पास एक ट्रैक्टर है और एक बोलेरो है, 2 ट्रैक्टर, एक बोलेरो, एक टाली। बोलेरो मौके पे, ट्रैक्टर टाली खड़ा हुआ और यहाँ से फरार है। वो यहाँ से फरार बंगाल में। तो फिर मतलब वो क्या वापस नहीं आएंगे? या वापस अभी उनसे हमारी बात नहीं, लड़के से बात हुई तो उन्होंने बोला मादरचोद बंगाल जाने के बाद क्या लड़के से बात हुई? लड़के से बात हुई, उन्होंने बोला सारी संपत्ति मैं बेच डालूंगा, मैं बंगाल में हूँ, जो मर्जी वो करूंगा, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ना मौसिया लड़का बिगाड़ सकता, ना मौसी बिगाड़ सकती, ना तुम्हारे मामा बिगाड़ सकते हैं। और कोतवाल से लेकर वो सब लोग हमारी जेब में, कोतवाल से लेकर के सारे अधिकारी उनकी जेब में है। उनका रिकॉर्डिंग भी बच्चे के पास में है। बच्चे ने मेरे पास भी भेजा है और बच्चे के पास भी है, रिकॉर्डिंग है। वो रिकॉर्डिंग आपको हम देंगे। क्या अभी उनके पास जमीन कुछ और बची है? शेष उनके पास जमीन 1.5-2 बीघा है। 1.5-2 बीघा बची है। 1.5-2 बीघा बची है। बीघा 1.5 बीघा उन्होंने बेचा भी है, 42-40 लाख का। तो ये क्या रोड साइड में है क्या? ये रोड साइड में, हाईवे किनारे, हाईवे से सटी हुई जमीन, मेन हाईवे से सटी हुई। तो ये बेचा 42 लाख। 42 लाख की उन्होंने बेचा। और 42 लाख में सिर्फ ट्रैक्टर है, एक बोलेरो है, 2 ट्रैक्टर, एक बोलेरो, एक टाली। मॉडर्न गिट्टी की दुकान किए थे, उनका पैनल लगा हुआ था। उनके और भी कोई मित्र भी थे उसके साथ में। उन्होंने 15-16 लाख रुपया उन्होंने खाया, ऐशबाजी किया। और लड़की की धंधा वो भी करते हैं, ये भी करते हैं, दोनों लोग गिरे। ये लड़का बता रहा है 4-5 हजार रुपये उनका रोजाना खर्चा है। उनके पास इस समय बंगाल गए हुए हैं, उनके 5-6 आदमी कम से कम नौकर वहाँ लगे हुए हैं, ट्रैक्टर टाली खेत रखाने के लिए। जमीन ऐसे पड़ी हुई है और रखाने के लिए पैसा देते हैं। तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि लड़की लड़का को अभी तक पढ़ाए, हमारी बस की बात नहीं है। 12-13 हजार रुपए तनख्वाह में अपने परिवार को मैं नहीं पाल सकता हूँ, बच्चे को कतरे नहीं पालेगा। हमारे पिताजी का जितने दिन चल सका उतने दिन पाला, जितने दिन हमारा चल सका। बच्चों का डिमांड है पढ़ाई, अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी जगह जाए, अच्छे लोगों के पास बैठे। जो हमारे से हो सका हमने किया। अब बच्चे को और डिमांड है, मैं वो कहाँ पूर्ण कर पाऊंगा? 12-13 हजार तनख्वाह में मैं क्या करूंगा? अपना परिवार पालूंगा कि बच्चों को पालूंगा? बच्चे ने रात को फांसी लगाने की कोशिश की। कल को कोई बात होती है तो सरकार से लेकर इसका बाप तक मुझे फंसा देगा, हमारे माता जी को फंसा देगा। कोई हमारी रक्षा में बोलने के लायक नहीं, मेरे मामा जी से कोई बात करने के लायक नहीं। जो भी बात करता है गाली बकते। बच्चों को क्या करें? बच्चे कहते हैं मैं आत्महत्या कर दूंगा। आज भी लड़की कह रही मैं आत्महत्या कर लूंगा, चाहे जितना कोशिश कर लो। हम क्या करें? हम इसलिए आपके पास लेके अभी भी आत्महत्या करने कहती हो? क्या करेंगे हम लोग? हमारे पापा हमें कुछ जानते ही नहीं, वो कह रहे हैं हम जानते नहीं, तुम हमारे बच्चे ही नहीं हो, तो हम क्या करें? और हमारे पास कोई चारा ही नहीं है।
क्या? वो तो साफ साफ कहते हमारी कोई औलाद ही नहीं है, हमारे लिए सब दोगली रंडी की औलाद, हमारे लिए मर गए हो, हमारी कोई औलाद नहीं है। तो तुम बेटा सरकार से क्या चाहते हो? हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमें हमारा हक दिलाया जाए। हमें पाल पोस के बड़ा कर दिया है, भगवान इन लोग का भला करे, पर हमें हमारा अधिकार चाहिए। हमारे पापा हमारी बहन की शादी करें, हम लोग का देखभाल करें, खाने पीने के लिए सब कुछ मिले। जमीन जायदाद हमें नहीं चाहिए, बस हमें हमारा हक चाहिए बस। साथियों, आपने सुना कि किस तरह से बच्चे जो है अपने पिताजी से परेशान हैं, और इनकी कहानी तो सुन करके रंगोटे जो है खड़े हो जाते हैं। और इनकी कहानी में कितनी असलियत है ये तो जो है हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जैसा कि बच्चे जो है बोल रहे हैं, बच्चों का चेहरा है, बच्चों की आंखों से आंसू आ रहे हैं, और इनके मौसी के लड़के बता रहे हैं, उससे लगता है कि हाँ ये अपार कट हो रहा है। और जो है इनको जो है अगर कुछ नहीं होता है, हम शासन से, प्रशासन से, डीएम साहब से, सीएम साहब से, मंत्री जी से सबसे मांग करते हैं कि इन बच्चों की जान बचा लीजिए। ये बच्चे जो है जैसा कह रहे हैं ये जान देना चाहते हैं, इतना अधिक अपने बाप से जो ये प्रताड़ित हो चुके हैं कि ये अपनी जान देना चाहते हैं। मेरे हुजूर, मेरे सरकार, मेरे आका, मेरे मुख्यमंत्री जी, इन बच्चों की जान बचा लीजिए। और इसी के साथ साथियों मैं आप सबसे विदा ले रहा हूँ। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है।